हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन से ही रिलेटेड है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर देखिए, सबसे पहले तो हम इसका एक फिगर बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इसका फिगर बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसका फिगर बना लिए। यहाँ पे रख दिए 0 और 0,0 और यहाँ पे हम रख दिए 0,0। ठीक है, और यहाँ पे हम रख दिए 1, यहाँ पे रख दिए 1 और यहाँ पे x, यहाँ पे x कॉमा, यहाँ पे y कॉमा और यहाँ पे y। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे x की जगह x पे हम 1 रखेंगे, तो y भी मेरा क्या आ जाएगा, y भी मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब y मेरा 1 आ जाएगा तो उसका जो फिगर है वो किस तरह ड्रा होगा, तो उसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से ड्रा होगा। मेरा जो इसका फिगर है वो कुछ इस तरह से ड्रा होगा और इसे हम बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स। तो ये मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का फिगर यहाँ पे ड्रा हो गया। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हमें फिगर ड्रा करना रहेगा तो इसका एक्स स्क्वायर का फिगर कैसे ड्रा होगा, एक्स स्क्वायर का भी फिगर कुछ इसी तरह से ड्रा होगा, कुछ इस तरह से y एक्स स्क्वायर का फिगर ड्रा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह फिर हम यहाँ पे लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कैसे फिगर ड्रा होगा, एक्स क्यूब का भी कुछ इसी तरह से मेरा फिगर जो है ड्रा होगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से इसका भी फिगर ड्रा होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 का हम लेते हैं। ठीक, तो इसका फिगर कैसे ड्रा होगा, इसका भी फिगर कुछ इसी तरह से ड्रा होगा कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4। तो कुछ इस तरह से इसका भी फिगर हमारा जो है कि ड्रा होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो x है वो धीरे धीरे किसके करीब जा रहा है, धीरे धीरे y के करीब आ रहा है। ठीक है, जो x है मेरा वो हम जब x रखें तो यहाँ पे रहा एक्स स्क्वायर किए तो कुछ यहाँ पे एक्स क्यूब किए तो कुछ यहाँ पे एक्स के पावर 4 किए तो कुछ यहाँ पे। तो y जो है वो मेरा धीरे धीरे कहाँ पे जा रहा है, मतलब जो y जो है वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है किसकी तरफ, वो x जो है वो ग्रो कर रहा है मेरा y की तरफ। तो धीरे धीरे इस तरह मेरे y के पास आता है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा भी चीज है जो इससे तेजी से ग्रो करे, तो हाँ, कुछ ऐसा भी है जो इससे तेजी से ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इससे तेजी से ग्रो करता है। ठीक, y की तरफ इससे तेजी से बढ़ता है। यहाँ पे तो देखिए x फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब फिर, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो मेरा कोई ऐसा भी फंक्शन है जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन से भी तेजी से ग्रो करे। तो हाँ, कुछ ऐसा भी फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन से तेजी से ग्रो करता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 और यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल में
वेरिएबल में हम इसके क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, बेस जो है वो मेरा 10 है और वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं x। तो देखिए इसका फिगर कुछ कैसे ड्रा होगा, तो देखिए इसका फिगर अब देखते हैं कैसे ड्रा होगा। देखिए यहाँ पे हम जो कि ग्राफ फिगर नहीं ड्रा किए हैं, इसलिए थोड़ा सा सही फिगर ड्रा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इसी तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन का फिगर ड्रा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है और यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर कुछ इसी तरह से ये रफ फिगर है, तो कुछ इसी तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन का फिगर ड्रा होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फिगर 10 की पावर x का। ठीक है, तो ये मेरा इसका फिगर कैसे बनेगा। ठीक, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। इसका फिगर कुछ यहाँ से इस तरह आएगा और ये पहुंच जाएगा आपके x के पास। ठीक है, तो देखिए ये मेरा किसका फिगर है, y इज इक्वल टू 10 के पावर x का। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे थे कि पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखिए कितना तेजी से y की तरफ ग्रो किया है। बहुत ही तेजी से मेरा जो फंक्शन था वो y की तरफ आया है। ठीक है, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है और 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और जो b रहता है मेरा यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होता है वो b ग्रेटर देन 1 होता है। b जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, b जो होता है 1 से बड़ा होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हम इसी को नहीं बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम सुनते ही कुछ लोग बोल देते हैं कि e के पावर x, ये होता है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुछ लोग नाम सुनेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है कि e की पावर x। तो क्या सिर्फ और सिर्फ हम इसी को e के पावर x को ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं? नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम इसको भी बोलते हैं, b के पावर x को भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक, b के पावर x को भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं और e के पावर x को भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल में जो होता है वो b ग्रेटर देन हमेशा 1 होता है। जो b रहता है वो 1 से हमेशा बड़ा होता है। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनीशन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनीशन मेरी होगी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ positive base and b greater than 1 is the function y is equal to f of x is equal to b के पावर x। ये भी मेरा देखिए यहाँ पे हम इस चीज को बता चुके हैं कि ये भी मेरा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम सुनते हैं तो लोग सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि हाँ ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो सिर्फ यही मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये भी मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनेशन क्या है, जो कि हम आपको यहाँ पे ये सब छोटी मोटी जो चीजें हैं वो सब चीज बता दिए थे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनेशन क्या है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफिनेशन है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस एंड b ग्रेटर देन 1। b जो हमेशा मेरा होगा वो 1 से बड़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। इस द फंक्शन मेरी कैसी होती है, इसकी फंक्शन कुछ इस तरह से होती है y इज इक्वल टू f ऑफ x b ऑफ x, जो कि हम इसको डिफिनेशन लिखने से पहले इन सारी चीजों को हम आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और इसका ग्राफ पे भी इस चीजों को समझा दिए हैं। ठीक, तो देखिए इस चीजों को हम क्या बोलते हैं, और ये देखिए 10 ऑफ x जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा 10 ऑफ x जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये वाला है ये मेरा कॉमन है। ठीक है, ये मेरा कॉमन है। और यहाँ पे जो मेरा है यहाँ पे मेरे पास है एक e ऑफ x। ठीक है, तो ये मेरा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये वाला मेरे पास है 10 ऑफ x, तो ये मेरा 10 की पावर जो x वाला है ये मेरा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और e के पावर जो x है ये मेरा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
ठीक है। और जो यहाँ पे ई रहता है, ये ई क्या रहता है आखिरकार, ई जो रहता है वो मेरा यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में, टू जो ई जो रहता है वो 2 और 3 के बीच में आता है। तो यहाँ पे 2 जो ई जो है, ये ई जो मेरा 2 और 3 के बीच में आता है, ये ई, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, ठीक है। 2 3 के बीच में आने वाला फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो वही फंक्शन मेरा है ई, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी हम देखेंगे डोमेन और रेंज, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये भी मेरा ये मेरी कॉमन है, और जो ऐसे दी रहती है वो मेरा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो कि ई और 2 और 3 के बीच में आता है, ठीक। अब देखिए, और बी ऑफ एक्स भी मेरा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, मतलब कि ऑल रियल नंबर, मतलब कि यहाँ पे पहले ये चीज देख लीजिए, डोमेन जो मेरी रहती है, यहाँ पे डोमेन इसकी क्या रहती है, रियल नंबर रहती है। और इसकी जो रेंज रहती है वो पॉजिटिव रियल नंबर रहती है, जैसे में ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो जैसे में अगर यहाँ पे मेरे पास b ऑफ x दे दिया है, ठीक है, b की पावर x दिया हुआ है, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम निगेटिव भी रखते हैं, निगेटिव नंबर भी रखेंगे, तो भी वो मेरा रियल नंबर रहता है, ठीक है। तो देखिए, अगर b के पावर -2 भी रखते हैं, -2 भी रखेंगे, तो भी जो इसका रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव में देगा, ठीक है। किस में देगा, पॉजिटिव में देगा। देखिए b की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा 1/b का स्क्वायर। तो ये आ गया, देखिए पॉजिटिव में आया इसका रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव में आया, मतलब इसका जो रेंज आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। ये सारा रियल नंबर रहता है, ठीक है। जैसे -1 -2 या फिर 1 2 3 या फिर 0 ऐसा कुछ रखते हैं, तो जो इसका रेंज आती है वो रेंज जो रहती है वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और डोमेन जो रहती है ऑल रियल नंबर रहती है, ठीक उसी तरह हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल में। अगर यहाँ पे देखिए, अगर 2 के पावर डोमेन, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं, ठीक है, और 2 के पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। 2 के पावर -3 हम रख देते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल में हम 2 के पावर -3 रख दिए हैं, तो जो इसका जो ये मेरा रियल नंबर है, ठीक। और जो इसका रेंज आएगा, ये रेंज क्या आएगा, 1/, जो हमेशा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव में आएगा, कभी ये निगेटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। जो इसकी रेंज है हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ठीक। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो यहाँ पे देखिए 1/2 होगा, क्या होगा, 1/2 के पावर क्यूब। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/8। तो देखिए ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे हम निगेटिव में रखेंगे तो भी मेरा पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव में रखेंगे तो भी मेरा पॉजिटिव बनेगा, 0 रखेंगे तो भी मेरा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो ये मेरी हो गई पूरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। जो डोमेन रहती है, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मेरे पास डोमेन थी, यहाँ पे जो मेरी ये डोमेन है, डोमेन मतलब जो वैल्यू हम x प्लेस पर रखेंगे, वो जो डोमेन मतलब जो यहाँ पे x प्लेस है, यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे तो वो मेरा डोमेन में कुछ भी रखेंगे तो वो मेरा जो इसका रेंज आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। सब सीधा बात यही है कि डोमेन मेरा ऑल पॉजिटिव होता है, और सॉरी, डोमेन मेरा ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है, और रेंज मेरा होता है ऑल पॉजिटिव। उस पे आप 2 एग्जांपल भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में हमारे पास हमेशा हर एक ग्राफ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 0,1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 0,1 हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे रहेगा, देखिए, अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेकर हम देखते हैं कि ये कैसे रहेगा। अगर देखिए हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं y = x, ठीक, y = x हम फंक्शन लिए एक। अब देखिए यहाँ पे y = e की जगह हम क्या, x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह अगर हम रखते हैं 0, ठीक,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। ये चीज़ मेरी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मेरी क्या बन गई, 1 बन गई। ठीक, अगर इसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी मेरे पास आ जाएगा 0,1। ठीक, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा फिर 0,1। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम एक और ये लिए थे y इज इक्वल टू 10 के पावर x। तो ये देखिए 10 के पावर x है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से आएगा, 10 यहाँ पे रख देते हैं हम 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ गया 0,1। ठीक है, फिर उसी तरह एक और हम लिए थे, एक हम और क्या लिए थे, यहाँ पे एक और हम ये लिए थे कि y इज इक्वल टू बी एक्स है। y इज इक्वल टू बी एक्स है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू बी, अब बी एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं, x की जगह हम 0 रख देंगे। तो मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा y इज इक्वल टू 1, और 1 मेरा क्या यहाँ पे आ जाएगा 0,1। तो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में हमेशा 0,1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 0,1 हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में रहेगा, मतलब कि रहेगा। ठीक है, 0,1 रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में। और एक बात और इसमें है कि अगर हमारे पास, जैसे देख लीजिए, ये मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, क्या है मेरा, ये मेरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मान लीजिए ये ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास रहेगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेरे पास रहेगा 0,1 रहेगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में यहाँ पे मेरे पास 0,1 रहेगा। ठीक, अब देखिए इस तरह से मेरा ग्राफ रहेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये मेरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, और यहाँ पे मेरे पास 0,1 रहेगा, मतलब कि यहाँ पे रहेगा तो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा x, यहाँ पे है x1, यहाँ पे है y। ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास y। ये मेरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, और यहाँ पे मेरे पास 0,1 रहेगा, मतलब कि रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक बार और देख लीजिए इसमें। अब इसमें एक चीज़ और ये है कि मतलब कि मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये चीज़ जो है कि यहाँ से इस तरह से आएगा ये ग्राफ। ये जो मेन बात इसमें ये है कि ये ग्राफ हम जो बना रहे हैं, ये ग्राफ कभी भी ये x पॉइंट से टच नहीं होगा। x पॉइंट के एकदम क्लोज चला जाएगा, लेकिन ये x पॉइंट से टच कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कभी देखिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि y इज इक्वल टू मेरे पास 10 ऑफ x है। ठीक, 10 ऑफ x है ना, तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 के पावर, अगर हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं, 10 के पावर क्या लिए हैं, -1 लिए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 0,1, सॉरी 0.1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, सबसे छोटी यहाँ पे वैल्यू लिए हैं -1, सबसे छोटी अमाउंट में देख रहे हैं -1 लिए हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ये है मेरा, सबसे -1 लिए, सबसे छोटी यहाँ पे -1 आया है। ठीक, फिर अगर यहाँ पे हम रख लेंगे y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 10 की पावर -2 रखेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/10 के पावर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/100। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0.001। ये मेरे पास कभी भी 0 नहीं होगा। ये देखिए 0.001 होगा, 0.000001 होगा, लेकिन ये चीज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर हम रख लेते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम रख लेते हैं y इज इक्वल टू 10 के पावर -4 अगर रखेंगे तो यहाँ पे 1/0000 आएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0.001, मतलब ये 0 जो है 0 की तरफ ट्रेंड करेगा पूरा, लेकिन यहाँ पे 0 की तरफ ट्रेंड करेगा, लेकिन 0 आएगा नहीं। ये पूरा चीज़ कभी 0 नहीं हो सकता है, 0.00001 आ सकता है, लेकिन ये चीज़ कभी मेरी 0 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में देखिए कि ये चीज़ जो है यहाँ से y से यहाँ से आ रही है, यहाँ से आएगी, यहाँ से इस तरह जाते जाते x पे आएगी, लेकिन कभी भी इस x पॉइंट से टच नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक और चीज़ दी हुई थी कि यही चीज़ दी हुई थी, ये कभी भी x पॉइंट से टच नहीं करेगा। थोड़ा सा मेरा ग्राफ सही नहीं बना है। ठीक है,
ये मेरा थोड़ा ग्राफ सही नहीं बना है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये जो कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रहेगा वो कभी भी एकदम जीरो नहीं होगा। 0.0001 जीरो के एकदम करीब चल जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। देखिए जैसे फिगर में हम देख सकते हैं कि ये लाइन पूरी एकदम जीरो के एकदम पास आ गई है, लेकिन ये लाइन पूरी इस एक्स लाइन से टच नहीं हो रही है। तो मतलब ये है कि ये कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी जीरो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एल्गोरिथम फंक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना एल्गोरिथम फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्गोरिथम फंक्शन की डिफिनीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे हेडिंग एल्गोरिथम फंक्शन। एल्गोरिथम फंक्शन, यहाँ पे हम हेडिंग डाले हैं एल्गोरिथम फंक्शन। तो एल्गोरिथम फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एल्गोरिथम फंक्शन की डिफिनीशन। यहाँ पे लेट बी इज ग्रेटर देन 1 देन वी से लॉन्ग एल्गोरिथम ऑफ ए टू बी बेस बी, ए टू बेस बी इज एक्स इफ बी एक्स इज इक्वल टू ए। देखिए मेरी एल्गोरिथम फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है? एल्गोरिथम फंक्शन की डिफिनीशन होती है b इज ग्रेटर देन 1, देन वी से एल्गोरिथम ऑफ ए टू बेस b इज एक्स इफ बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब कि इसको हम सीधा सीधा अगर कहा जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एल्गोरिथम फंक्शन की डिफिनीशन। यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे जो बेस है, बेस में यहाँ पे क्या रखा जाएगा? बेस कुछ इस तरह से। तो कुछ ये भी मेरी एल्गोरिथम फंक्शन की डिफिनीशन हो सकती है, कुछ इस तरह से भी मेरी एल्गोरिथम फंक्शन की डिफिनीशन हो सकती है। लॉग बी बेस बी ए इज इक्वल टू एक्स। जैसे यहीं पे एक और चीज़ हम देखते हैं कि इसकी मतलब इसको कैसे हम मतलब लिखेंगे, इसका डिफिनीशन कैसे? तो मतलब इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास दिया हुआ है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, तो इसको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? इसको यहाँ पे लिखेंगे लॉगनिट्यूड एल्गोरिथम यहाँ पे हो जाएगा 4, एल्गोरिथम 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा मेरे पास? बेस हो जाएगा मेरे पास 2। तो देखिए कुछ इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। और एक और तरीका देख लीजिए हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास दिया हुआ है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसको एल्गोरिथम फंक्शन में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एल्गोरिथम 9 बेस पे हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू ये जो 2 है वहाँ, इसको यहाँ पे इस तरह रख देंगे इज इक्वल टू 2। ठीक, फिर इसी तरह एक और चीज़ देख लेते हैं एल्गोरिथम फंक्शन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एल्गोरिथम फंक्शन को लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मेरे पास अगर दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे लिखेंगे एल्गोरिथम 25 है मेरे पास, बेस क्या है मेरे पास? इसको बोलते हैं बेस। तो ये मेरे पास हो जाएगा बेस इज इक्वल टू मेरे पास ये हो गया 2। तो कुछ इस तरह से हम इसको एल्गोरिथम फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम फंक्शन को कुछ इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एल्गोरिथम फंक्शन को कुछ इस तरह से मतलब हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम आए हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि वो वाला पेज मेरा भर चुका था। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे फिर हम इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लॉग यहाँ पे b बेस और यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स। देखिए हम जो वहाँ पे लॉगरिथम बोल रहे थे वो लॉगरिथम नहीं होता है, उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं लॉग b और यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स। इस फॉर्म में लॉगरिथम फंक्शन को हम लिखते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब इसका हमको देखना है डोमेन और रेंज। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए जो ए रहता है वो मेरा क्या रहता है, ए जो मेरा रहता है वो ऑल पॉजिटिव रहता है और ऑल रियल नंबर पॉजिटिव। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम देखे थे कि ये जो चीज रहता है वो मेरा क्या रहता है, ऑल रियल नंबर रहता है। और इसमें क्या हुआ है, ऑल रियल नंबर टू पॉजिटिव। और यहाँ पे x जो हो गया है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ ऑल रियल नंबर हुआ है यहाँ पे लॉगरिथम में। ठीक है, और वहाँ पे उल्टा था, ये इधर था और ये चीज इधर थी। ठीक है, तो खैर उसको छोड़िए, यहाँ पे इस चीज को देखिए जो देख रहे हैं हम। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या होता है, सबसे पहले मेरा डोमेन जो है डोमेन मेरा रहता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर रहता है। ठीक, और यहाँ पे जो रेंज रहता है मेरा यहाँ पे जो रेंज रहता है, रेंज क्या रहता है, रियल नंबर रहता है। ठीक, रेंज रहता है मेरा रियल नंबर और डोमेन रहता है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो था मेरा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेरा क्या था, डोमेन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेरा डोमेन जो था वो रियल था। ठीक है, रियल नंबर था। और जो इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो रेंज था वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रेंज था वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और मेरा लॉगरिथम में क्या है, लॉग में मेरा क्या है, डोमेन क्या है, लॉग में डोमेन जो मेरा है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए लॉग मेरा है पॉजिटिव, रेंज अरे डोमेन में ये चीज मेरा पॉजिटिव है, रियल ऑल पॉजिटिव रियल नंबर डोमेन है। और रेंज क्या है मेरा, रेंज मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेंज मेरा है सिर्फ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों चीज को हम देख लिए क्योंकि भूलेंगे नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, अब इसी चीज का थोड़ा सा हम शॉर्टकट में इसका फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन का डिफिनीशन देख लेते हैं। शॉर्ट में इसका थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं हम। ठीक, तो इसकी जो शॉर्ट में डिफिनीशन होगी लॉगरिथम की, तो यहाँ पे पहले लॉगरिथम लिखते हैं। लॉगरिथम फंक्शन इज डिफाइंड बाय, लॉगरिथम फंक्शन इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन होगा, लॉग, जैसे हम अभी बताएं आपको पीछे, लॉग आर जो होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू ये मेरा जो होता है रियल नंबर होता है और यहाँ पे मेरा बी होता है, जो कि हम अभी आपको बताएं। लॉगरिथम फंक्शन इज डिफाइंड बाय, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, लॉग बी रियल पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू रियल। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग बी, ये चीज नीचे रहती है और यहाँ पे होता है मेरे पास x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा लॉग b, यहाँ पे लॉग x और बेस मेरा क्या है b और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा y। तो कुछ इस तरह से इसको हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक, तो और इसको सिंपल तरीके से देख लीजिए, इफ यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे b के पावर y इज इक्वल टू x। ठीक, तो कुछ ये मेरी लॉगरिथम फंक्शन को इस तरह से हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, जो कि हम कर दिखा दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हम अभी फंक्शन में देखे थे कि b जो होता है वो ग्रेटर होता है 1 से। ठीक है, और इसमें भी उसी तरह होता है कि log 10 जो होता है कि मेरा बेस होता है। ठीक, log x बेस यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मेरी क्या रहती है, ये कॉमन लॉग फंक्शन है। ठीक, ये क्या है मेरे पास, कॉमन लॉग फंक्शन है। ठीक है, ये मेरी कॉमन लॉग फंक्शन है। ठीक, और ये मेरी क्या है, लॉग e के पावर x। ठीक है, e के पावर जो x है ये मेरी क्या है, नेचुरल लॉग फंक्शन है। क्या है, नेचुरल लॉग फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे log 10 ऑफ x जो है ये मेरा कॉमन लॉग फंक्शन है और यहाँ पे log e ऑफ x जो है वो मेरा e के पावर जो x है
log 10x जो है मेरा कॉमन लॉग फंक्शन है, और यहाँ पे log x जो है वो मेरा क्या है, नेचुरल लॉग फंक्शन है। ठीक है, ये n है, ये मेरा नेचुरल लॉग फंक्शन है। ठीक, अब देखिए नेचुरल लॉग फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि अगर एक चीज़ को हम लिखते कैसे हैं, लॉग इस तरह लिखेंगे, ये मेरा बेस है, लॉग एक्स लिखेंगे, इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को इस तरह लिखेंगे लॉग एक्स, और यहाँ पे लॉग एक्स और ई जो है ये मेरा बेस है, तो यहाँ पे नीचे साइड में रहेगा। ठीक, तो कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास log x इज इक्वल टू या फिर log x दिया रहता है, या फिर मेरे पास क्या दिया रहता है ln x, मेरे पास अगर log x दिया रहता है या फिर log x यहाँ पे मेरे पास log x दिया रहता है, और या फिर यहाँ पे इस तरह लिखा रहता है ln x, तो इसका मतलब ये है कि e जो है मेरे जो है वो बेस में लगी रहती है। तो ये मेरे पास क्या होता है, log ex होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, log ex, इस चीज़ को हम बोलते हैं log ex। यहाँ पे e है, ठीक है, ये मेरे पास e है, बेस में मेरे पास क्या है, e है। अगर सिर्फ और सिर्फ log x लिखा रहता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास बेस में e है। इसमें वही चीज़ है कि यहाँ पे हम लिख के दिखाएं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मेरे पास log x अगर लिखा है तो इसके बेस में क्या है, e है। अगर ln x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसके बेस में मेरे पास क्या लिखा है, e लिखा हुआ है। ठीक, तो कुछ इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्गोरिथम फंक्शन में जो होता है मेरे पास, कि यहाँ पे मेरे पास क्या रहता है 1,0। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेरे पास यहाँ क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मेरे पास था यहाँ पे 0,1, लेकिन एल्गोरिथम फंक्शन में यहाँ पे मेरे पास क्या होता है 1,0। ये चीज यहाँ पे क्यों होता है, देखिए y इज इक्वल टू 10 की पावर x भी रखेंगे तो भी मेरे पास 1,0 आएगा, e x रखेंगे तो भी मेरे पास 1,0 आएगा, और 2x रखेंगे तो भी मेरे पास क्या आएगा, तो भी मेरे पास 1,0 ही आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से, अगर देखिए यहाँ पे अगर हम y की जगह यहाँ पे अगर हम log यहाँ पे है, बेस है मेरा 10 और यहाँ पे है मेरे पास x, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे log बेस में आ जाएगा 10 और यहाँ पे मेरे पास रखा जाएगा 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह हम देख लेते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे है log e ऑफ x, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log e और यहाँ पे हम क्या रख देंगे 1 रखेंगे, तो भी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर log मेरे पास 2 ऑफ x है, ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा log बेस 2 और यहाँ पे 1 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 मेरा हो जाएगा। तो इसलिए एल्गोरिथम फंक्शन में यहाँ पे 1,0 मतलब 1,0 से लाइन पास करेगी, 1,0 से होते हुए ही ये लाइन पास करेगी एल्गोरिथम फंक्शन में। ठीक है, एल्गोरिथम फंक्शन में अगर इसका फिगर ड्रा करेंगे तो 1,0 से होते हुए ही ये लाइन पास करेगी। ठीक, तो ये कुछ एल्गोरिथम फंक्शन की बात थी जो हम आपको बता दिए। ठीक, अब देखिए, अब हम इसकी देखेंगे प्रॉपर्टी, एल्गोरिथम फंक्शन की हम क्या देखेंगे, एल्गोरिथम फंक्शन की हम देखेंगे प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास दिया रहता है log mn, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास log m प्लस log n, तो कुछ इस तरह से ऐसा दिया रहेगा, तो कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर यही चीज़ मेरे पास log m अपान n दिया रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे log m माइनस log n से सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर उसी तरह हमारे पास अगर कुछ ऐसे दिया रहेगा कि log m के पावर n, तो कैसे सॉल्व करेंगे, n log, ये चीज़ हम आपको n log m हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर देख लीजिए, अगर दिया रहेगा मेरे पास मेरे पास क्या दिया रहेगा log e और यहाँ पे रहेगा, ये बेस में है और ये e इस तरह है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा,
ये चीज़ मेरे पास अभी चीज़ है, ये चीज़ बता चुके हैं आपको कि लॉग ई और ये इस तरह रहेगा, तो ये चीज़ मेरी बन जाती है क्या, ये चीज़ मेरी पूरी बन जाती है 1। क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। ठीक है, उसी तरह अगर ये चीज़ भी दी रहेगी लॉग, यहाँ पर अगर बेस में 10 है और ये इस तरह 10 है, तो ये चीज़ मेरी बन जाएगी 1। ठीक है, ये भी चीज़ मेरी बन जाएगी 1। तो इस तरह अगर दिया रहेगा तो ये चीज़ मेरी 1 हो जाती है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे दिया है ई लॉग ई के पावर मेरे पास दिया है एक्स, नहीं यहाँ पे रखते हैं, अगर 2 रखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 के पावर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 के पावर एक्स, यहाँ पे एक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ई से ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक, फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दिया हुआ है मेरे पास लॉग 2 के पावर, यहाँ पे लॉग 2 के पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है, लॉग 2 के पावर अगर 5 दिया हुआ है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास हो जाएगी, ये चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, अगर ऐसे दिया रहता है लॉग बेस में 2 और यहाँ पे 5 दिया है। ठीक, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हमें इक्वल करना पड़ता है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा मेरे पास log 2। तो कुछ इस तरह से इसको करके हम सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास मान लीजिए यही चीज़ हम एक बार इस तरह बता देते हैं कि अगर log दिया है, बेस में p दिया हुआ है, इधर a दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस इसको इस तरह कर देंगे कि log बेस में e इधर कर देते हैं और यहाँ पे a ऊपर रख देंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, log यहाँ पे बेस में e रख देंगे, यहाँ पे p रख देंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये मेरी हो गई प्रॉपर्टी। अगर ऐसे दिया रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। ये मेरी हो गई, यहाँ पे ये चीज़ हो गई मेरी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ये चीज़ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ई से यहाँ पे थोड़ा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, चलिए इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा सारा सही है, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह दिया रहेगा तो हमको इस तरह लिखना सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, इस तरह का दिया रहेगा तो इस तरह करके हमें सॉल्व करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ जो होगी वो 2 रहेगी। ठीक है, इससे पहले हम x लिखे थे, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 2 होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे ई लॉग ई है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ई से ई कैंसिल हो जाता है, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये मेरी हो गई प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देख लिए हैं, तो अब हम देखेंगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है, कि इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें। ठीक, तो अगर यहाँ पे हमें ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ई एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/x। फिर उसी तरह हमको डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा ए एक्स का, यहाँ पे बेस में ए और यहाँ पे है एक्स। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास ए एक्स को हम उसी तरह लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉग और फिर यहाँ पे बेस में मेरे पास आ जाएगा ई और फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए। ठीक है, ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा 10x का, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 10x मेरा एज इट इज लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा लॉग बेस में ई और यहाँ पे 10। ठीक, फिर उसी तरह हमको डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा, ई एक्स का। देखिए, जैसे यहाँ पे हम ई एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए हैं, ई एक्स का भी डेरिवेटिव हम इसी तरह फाइंड किए हैं। कैसे फाइंड किए हैं, ई एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा ई एक्स, इसी तरह लिखा जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास लॉग बेस में मेरे पास आ जाएगा ई, यहाँ पे ई। ठीक, तो ये मेरे पास देखिए, यहाँ पे ये ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, क्या मेरे पास बन जाएगा, लॉग ई बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पीछे देखे थे कि लॉग ई मेरे पास क्या हो जाता है, लॉग ई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये मेरे पास बन जाएगा ई के पावर एक्स।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से डेरिवेटिव दिया हुआ था, तो कुछ इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव देख लिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए अब हम इसका सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज। ठीक, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।